क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सी क्रांति तिलहनी फसलों के लिए है? तो इसमें तिलहनी फसलों के लिए तो तिलहनी फसलों के प्रगति से संबंधित है पीत क्रांति, ऑप्शन डी ठीक होगा। फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? तो गाडगिल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन ए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था, ऑप्शन सी। धान की उत्तर प्रदेश में कौन सी किस्म है? इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन सी में भी हो सकता है। IR24। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन थे? तो ऑप्शन डी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट, होप पोर्टल किस राज्य की पहल है? तो होप पोर्टल उत्तराखंड की पहल है। इसमें वो लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं युवाओं को। नेक्स्ट, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा, ये 1918 में किसान सभा लखनऊ में ही इसकी स्थापना की गई थी। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय, ये 3 लोग थे इसमें। बाबा रामचंद्र नहीं थे, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बना है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का प्रधान कार्यालय है? तो उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है, ऑप्शन सी। कैंसर का कारण क्या है? तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होती है। नेक्स्ट, योजना और उसके संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी देखें, पीएम उज्ज्वला योजना, ये गैस सिलेंडर के लिए होती है, बिजली के लिए नहीं है, गैस सिलेंडर कनेक्शन के लिए है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखें, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी का एक संगठन किसने बनाया था? तो विनो विनायक दामोदर, ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। नेक्स्ट इसमें देखें, यदि x तो बाई 6 = 5/3, तो x कितनी होगी? तो x तो 6×5 = 30, यानी कि 10 वैल्यू होगी, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट, पूसा सीडलेस किस्म अंगूर की होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए। स्वर्ण चावल में प्रचुर विटामिन ए होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, G20 में विकास मंत्रियों की जो बैठक है वो बनारस में हुई थी, ऑप्शन ए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 147 पाई सेंटी स्क्वायर होता है, ऑप्शन डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो महिलाओं का रेजिमेंट गठन किया था उसका नाम था झांसी रानी, रानी झांसी। तापमान और सेल्सियस फ़ारेनहाइट जिस पे एक जैसे हो जाते हैं वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, किसके दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो भैंस के दूध में सबसे ज्यादा मात्रा होती है वसा की। भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी चिल्का लेक है। नेक्स्ट, एक बहुभुज की जिसमें प्रत्येक का कोण 45 डिग्री है, तो ऐसे में उसमें भुजाओं की कुल संख्या 8 होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित करना है उत्तर प्रदेश के अधिनियम। तो भूमि अर्जन पुनर्वास 13 में ही था। इसमें जनहित गारंटी वाला देखें, जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में आया था, तो यही वाला गलत है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें मिजोरम की राजधानी आइजोल है,
आइजोल। निम्नलिखित में से फास्फेट घुलनशील जीवाणु स्यूडोमोनास होता है? ऑप्शन डी। 2024 की 18वीं लोकसभा के 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे? ऑप्शन ए। 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश निम्न में से किस समिति के संस्तुति पर हुआ? तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बेल का तत्सम शब्द जो है वो बिल्व होता है? ऑप्शन सी। जिस कन्या की सगाई हो गई हो उसे वागदत्ता कहते हैं? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से जाह्नवी का पर्याय, जाह्नवी गंगा नदी का पर्याय है तो मंदाकिनी, ऑप्शन डी सही होगा। कदाचित का जो विलोम है वो है अन्विति। नेक्स्ट देखें, किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं? तो किसी भाषा के नहीं, संस्कृत भाषा के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, और ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में उन्हें तद्भव कहते हैं। तो ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी सही है, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण, ये आप देख लीजिएगा, उसके आगे अशुद्ध वाक्य भी देख लीजिएगा। विष्णु का पर्यायवाची सीतापति नहीं है। फिर आभ्यंतर का विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 में आभ्यंतर का विलोम बाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, वायरस के किस ग्रुप में एचआईवी है? तो रेट्रो वायरस ग्रुप जो होता है उसमें एचआईवी आता है। प्रसव के उपरांत गर्भाशय का वजन लगभग 1 किलो होता है, 1000 ग्राम। लवण रस का विपाक मधुर होता है, जिसमें मधुर और अम्ल और लवण, इन तीन का विपाक जो होता है वो मधुर होता है। कटु रस का विपाक, कटु तिक्त कषाय का विपाक नहीं, अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है, मधुर और लवण का मधुर है, और बाकी तिक्त कषाय कटु का कटु विपाक होता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन के। अब देखो ये क्वेश्चन, विटामिन के किसके दूध में ज्यादा है? तो जहां फैट का कंटेंट, वसा का कंटेंट ज्यादा होता है उसमें विटामिन के ज्यादा है, जैसे भैंस का दूध। लेकिन इसमें भैंस ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सा है। मे बी ऑप्शन सी सही हो, ऊँटनी का दूध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंजन का प्रयोग नित्य करते हैं? तो सवीरांजन का प्रयोग नित्य करते हैं, और रसांजन का 5वीं 8वीं रात में करते हैं। चिकित्सा का आधा भाग कहा गया है, तो बस्ती चिकित्सा का अर्ध भाग कहलाता है। नेक्स्ट, स्तनपान के समय कौन सी गर्भ निरोधक गोली का सेवन सुरक्षित होता है? देखिए, स्तनपान के समय जिसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा वो गोली जो होती है वो सेफ होती है, केवल सिंगल। जैसे माला डी है, मालायन है, ये जो गोलियां हैं इनमें प्रोजेस्टेरॉन के साथ में एस्ट्रोजन भी होता है, तो ये सेफ नहीं होती हैं। और इसके लिए मिनी पिल जो होती है, मिनी पिल केवल सिंगल प्रोजेस्टेरॉन की होती है, ये सेफ है। नेक्स्ट, किस आहार द्रव्य का प्रयोग नित्य जीवन में करते हैं? नहीं करना चाहिए, तो मूंग या घी डेली खाना चाहिए, यवक नहीं खाना चाहिए। ये चरक सूत्र स्थान 5 का क्वेश्चन है। मानस दोष कौन से हैं? तो रज और तम मानस दोष होते हैं, ऑप्शन डी सही है। जबकि मानस गुण जो होते हैं वो रज, सत्व रज तम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो संप्राप्ति के पर्याय जाति और अगाति, ये संप्राप्ति के पर्याय होते हैं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक रसशास्त्र में रस शब्द किससे संबंधित है? तो पारस से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अष्टविध परीक्षा का हिस्सा नहीं है? तो नाड़ी परीक्षा अष्टविध का हिस्सा है, बाकी दर्शन इस पर होते हैं। होता है वो पर्याय होता है, और वरी जो होता है वो शतावरी का पर्याय। मैं एलएच को चरक के अनुसार लंघन के 10 भेद होते हैं, 4 प्रकार की संशुद्धि, पिपासा, आतप, मारुत, दीपन और उपवास। तो ये 10 लंघन के भेद होते हैं।
नेक्स्ट देखिए, आचार्य सुश्रुत ने गर्भ नाभि नाल का कितने अंगुल पर कट करना चाहिए? तो चरक और सुश्रुत ने 8 अंगुल, बाकी वाग्भट जी ने 4 अंगुल बताया। ऑप्शन सी है। यमल गर्भ का कारण पूर्व जन्म के कर्म और वायु, ये सुश्रुत ने बताया है। ऑप्शन बी ठीक है। चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधारणी वेग नहीं है? तो उद्गार, श्रमजनित श्वास और वाष्प, ये अधारणी वेग हैं तीनों, अविद्या नहीं है। त्रिविध रोग कौन कौन से होते हैं? तो निज, आगंतुज और मानस, ये त्रिविध रोग होते हैं। ऑप्शन बी। अधारणी वेगों की संख्या, ऑप्शन डी, 13 होते हैं। हाथ की स्वच्छता के लिए उपयोग किए जाने वाले एजेंटों में सबसे ज्यादा एल्कोहल आधारित जो होते हैं वो से प्रभावी हैं। ऑप्शन सी। क्षेपता बहिल नाम, यानी कि मल को बाहर फेंकने का काम, वो वात का होता है। ऑप्शन बी। कल्क का प्रयोग, कल्क 1 तोला मात्रा में प्रयोग करते हैं और 1 तोला 1 कर्ष के बराबर है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार रक्त का गुण, हालांकि ये क्वेश्चन ही गलत है। सुश्रुत ने रक्त के गुण में ऐसा नहीं बताया है, ये क्वेश्चन होना चाहिए अष्टांग हृदय के अनुसार। या अष्टांग हृदय ने रक्त के गुण क्या बताए हैं? तो अनुशीतन और मधुर, ऑप्शन बी ठीक होगा। साल्मोना टाइफी छोटी आंत में टाइफाइड फीवर को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, अनुपान के संबंध में कौन सा सत्य है? तो ये भी क्वेश्चन गलत है। आप लोग इस क्वेश्चन को मेल कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को मेल कर सकते हैं, क्योंकि अनुपान की डिफिनीशन में आया है कि जो बाद में पिया जाता हो या औषधि के साथ में पिया जाता हो। तो इसमें या तो ये पूछा जाता है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला औषधि के पूर्व दिया जाता है, ये पान औषधि के पश्चात भी दिया जाता है। बी और सी दोनों सही हैं। तो जिन बच्चों ने दोनों लगाए जाएगा। नेक्स्ट, स्वेदन के अयोग्य रोगी कौन सा है? तो कामला, तिमिर, उदर, तीनों रोग स्वेदन के अयोग्य होते हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की देखभाल के दिशा निर्देशों के अनुसार अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम के जोखिमों को कम करने के लिए नवजात शिशु को नींद की किस अवस्था में रखने की सिफारिश की जाती है? तो ये ऐसा रोग होता है कि बच्चे सोते सोते उनकी डेथ हो जाती है। इसी कारण से ऐसे कंडीशन में बच्चों को पेट के बल नहीं लेटाते हैं, उनको पीठ के बल यानी सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा एक रोगी सैया का प्रकार है? तो बेड के बारे में पूछ रहा है। तो फाउलर्स बेड होते हैं रोगियों के लिए। क्रेडल बेड जो होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, झूला उला झुलाते हैं। नेक्स्ट देखें, चरक ने अष्ट विध विशेष आयतन में किसका उल्लेख नहीं किया है? तो संयोग, राशि। यहाँ उपयोग नहीं होना चाहिए, उपयोग संस्था होना चाहिए, या उपयोक्ता या उपयोग संस्था। ऑप्शन बी ठीक। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा द्रव्य पंचकोल में नहीं आता है? तो पंचकोल में पिपली, पिपली मूल, चब्र चित्रक और सुंठी आते हैं, मरीच नहीं आता। नेक्स्ट, दिवा स्वप्न किस ऋतु में निषेध नहीं? एक ही ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न का निषेध नहीं है, बाकी। नेक्स्ट देखें, कौन सा मापदंड सब स्कोर में सम्मिलित नहीं है? तो बिशप स्कोर गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव को देखने वाला होता है। इसमें भ्रूण हृदय गति नहीं देखी जाती है, बाकी देखी जाती है। तो ऑप्शन डी सही है। मेरु तंत्रिका की कुल संख्या 31 जोड़े होती है। स्पाइनल नर्व। सामान्य गर्भाशय का वजन 50 से 60 ग्राम होता है। ऑप्शन सी। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर 40 से लेकर 60 होता है। ऑप्शन डी। अनुपान का गुण क्या होना चाहिए? तो आहार के गुणों के विपरीत और धातुओं के विपरीत नहीं। तो इसमें आहार के गुणों के समान और धातुओं के विपरीत, आहार के गुणों के समान और धातुओं के विपरीत नहीं। ऑप्शन डी देखें, ये ज्यादा सही है कि धातुओं के भी विपरीत ना हो और आहार के गुणों के भी समान हो।
नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की किस प्रजाति के कारण घातक मलेरिया होता है? तो प्लाज्मोडियम के चारों वैरायटी में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे घातक होता है, और ये ज्वर जब पढ़ा रहा तो मैं बताया भी था इसके बारे में कि फैल्सीपेरम ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट, चरक के अनुसार निद्रा के भेद में कौन सा सही नहीं है? तो निद्रा के भेद में रजो भव निद्रा तो कुछ होती ही नहीं, किसी आचार्य ने ही नहीं बताया, ऑप्शन ए ठीक है। हालांकि इसमें आगंतुकी निद्रा जो नहीं, रजो भव ही सही है। नेक्स्ट, चरक के अनुसार उपचारक और परिचारक के गुण। तो उपचारक जो होता है, एक तो दक्ष होना चाहिए, शौच होना चाहिए, सूत पर्यवाद, ये चिकित्सक का, वैद्य का गुण है। इसके अलावा उपचार का ज्ञान होना चाहिए, अनुराग भर्तरी होना चाहिए। तो ये चार ऑप्शन ऑप्शन डी में है, तो यही सही है। उपसे के औषध आहार, ये पोर्शन जो है 18 भेद होते हैं, और जिसको मैंने डिटेल से भी पढ़ाया था कि अगर इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कर सकें, तो ये 18 भेद होते हैं। नेक्स्ट, पाठा जो होता है स्तन्य जनन नहीं होता है, स्तन्य शोधन महाकषाय में आता है। दारू हरिद्रा स्तन्य शोधन गलत है। शतावरी के बारे में तो चरक ने बताया ही नहीं है। महा औषध यानी कि शुंठी जो है, ये स्तन्य शोधन महाकषाय में है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, गर्भ में मांस एवं शोणित की अधिक वृद्धि किस महीने में होती है? तो 5वें महीने में देखें तो मांस और शोणित की अधिक वृद्धि होती है, और छठे महीने में वर्ण। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाग्भट के अनुसार बच्चों में अन्नप्राशन काल क्या है? तो वाग्भट ने और सुश्रुत ने अन्नप्राशन काल 6 महीने बताया है, जबकि काश्यप ने अन्नप्राशन 10 महीने में, फल प्राशन 6ठे महीने बताया है। उपरस, महारस, साधारण रस तीनों 8 होते हैं। WHO का मुख्यालय, इसका बारे में भी बताया था कि ये जेनेवा में इसका मुख्यालय है, और दक्षिण पूर्वी इकाई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से गर्भ धारण सामग्री का भाग क्षेत्र, अंबु, ऋतु, ये सारे होते हैं, रक्त नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 4 घटक होते हैं, क्षेत्र, अंबु, ऋतु और रस होती है धातुओं में, रक्त नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। क्षेत्र, अंबु, ऋतु, इसमें एक होता है बीज। ये 4 घटक होते हैं, क्षेत्र से गर्भाशय, ऋतु से ऋतुकाल, अंबु से रस धातु, और बीज से शुक्र और शोणित। एक उपमा देकर समझाया है सुश्रुत ने, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अस्थि संधि का प्रकार नहीं है? तो वायस्तुंड संधि का प्रकार है, प्रतर संधि का प्रकार है, तरुण तरुण अस्थि का प्रकार होता है ना, तरुण अस्थि का प्रकार है ना कि संधि का प्रकार। मंडल भी संधि का प्रकार, तो ऑप्शन सी सही होगा। आदान काल की ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो आदान काल की ऋतुएं अगर देखें तो विसर्ग काल और आदान काल। आदान काल में शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए, उदक व स्रोतस का मूल, तो तालु और क्लोम, सभी आचार्यों ने बताया है। रक्त का ईएसआर परीक्षण किस विधि से किया जाता है? तो ईएसआर परीक्षण वेस्टर्न ग्रीन मेथड से किया जाता है, ऑप्शन बी। सुश्रुत के अनुसार आशयों की संख्या, सुश्रुत के अनुसार स्त्रियों में आशयों की संख्या 8 होती है, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पित्त का विशेष स्थान आमाशय, पक्वाशय में। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो थी, उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो दसमूल का घटक, तो दसमूल में लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल में सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, बिल्व, ये सब आते हैं, मांसपर्णी नहीं आता है, ऑप्शन डी। टाइफाइड का संक्रमण निम्न में से किससे होता है? तो दूषित जल और भोजन से होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आयुर्वेद मतानुसार अगर शिशु को दूध देना है और माता का दुग्ध अभाव है तो बकरी या गाय का देते हैं।
सुश्रुत के अनुसार आर्तो निर्माण रस धातु से होती है, स्तन्य और आर्तो का निर्माण रस धातु से होता है। नेक्स्ट, चरक के अनुसार पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत सर्वाधिक गुरु कल्पना स्वरस कल्पना होती है। विटामिन ए का प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम भारत में 1972 से शुरू किया गया, ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन बी होगा, 1970 से शुरू किया गया, ऑप्शन बी। स्तन्य श्रवण दूध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन बी। दूध को बाहर निकालने के लिए एस्ट्रोजन, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर देखें, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण से होता है, उसी प्रकार से काला जार जो है लीच मानिया डोनोवानी से होता है, ऑप्शन डी। फिर 10 विध परीक्ष भाव का भाग नहीं है। देखिए, अब इसमें इन्होंने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया, ऑप्शन बी जो प्रवृत्ति कर दिया है और इंग्लिश में भी प्रवृत्ति लिखा है, ये गलत है। यहाँ पर प्रकृति होता तब तो ये है निदान, ऑप्शन तो सही है, लेकिन ऑप्शन बी मिस प्रिंट हो गया है, प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रकृति होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन का भी मेल आप लोग आयोग में कर देंगे कि ये क्वेश्चन भी सबको प्लस किया जाए। गलत है, इसमें 2 ऑप्शन सही है, बी और सी। या तो बी और सी जिसने लगाया है उसका मान लिया जाए। नेक्स्ट, चरक के अनुसार पुंसवन संस्कार पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, नाम ही पुंसवन संस्कार है, ऑप्शन बी। पित्तज व्याधियों के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन और घृतपान होता है, ऑप्शन डी सही है। पवित्रम वृष आयुषम ये स्नान का है, क्षौर कर्म में होता है पौष्टिकम, पौष्टिकम वृष आयुषम, तो यहाँ पर स्नान ऑप्शन ठीक होगा। त्रिसूत्र क्या है, तो हेतुलिंग औषध त्रिसूत्र कहलाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शाखाओं में अस्थियों की संख्या 120 होती है, टोटल 300 अस्थियां बताई हैं सुश्रुत ने, 120 शाखाओं में होती हैं। फांट कल्पना की मात्रा, फांट कल्पना की मात्रा होती है 8 तोला, 8 तोला यानी कि 2 पल, क्योंकि एक पल में होता है 4 तोला, तो ऑप्शन देखें ए सही होगा, 2 पल। सुश्रुत के अनुसार गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति छठे महीने में होती है, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार गर्भाशय की जो आकृति होती है वो रोहित मछली के समान होती है, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट, बीएमडब्ल्यू प्रबंधन संदर्भ में देखें तो इसमें देखें दूसरा वाला तो सही है, मानो अपसिट जो है होते हैं ये पीले कूड़ेदान में करना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। केवल दूसरा, एक्सपायर हुई औषधि ये ब्लू वाले कंटेनर में डालते हैं। नेक्स्ट, शोषण की विफलता के मामलों में नकली शोषण अम्बू बैग यानी बैग मास्क वेंटिलेशन से किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जो जो सांस लेने में थोड़े कमजोर हैं उनके लंग्स को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, बाकी तो श्वसन से संबंधित नहीं है। दूसरे, नेक्स्ट, शल्यकर्म में जो ऑटोक्लेव होता है के लिए तापमान 121 से यानी 120 से 135 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। सारंधर के अनुसार औषधि सेवन काल 5 होते हैं, ऑप्शन ए। चरक सुश्रुत ने 10, वाग्भट ने 11 बताए, यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, ब्लड में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीकोगुलेंट का हेपेरिन ईडीटीए ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिपल ऑक्सलेट का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑप्शन सी सही है। वमन के अति योग में चंद्रिक रक्त चंद्रिका युक्त वमन होता है, ऑप्शन सी। सारंगधर के अनुसार कौन सा द्रव्य ग्राही द्रव्य है, तो सुंठी गजपिपली जीरा ये सभी हैं, ऑप्शन डी। चरक के अनुसार श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य, तो सीरीस विषग्ना नाम श्रेष्ठ विषग्न है। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए ठीक है। हंसोदक, हंसोदक का वर्णन शरद ऋतु के अंतर्गत किया गया है, जिसको ऋतुचर्या प्रकरण में पढ़ाया गया था शरद ऋतु में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 1982 से हुई। शरण शब्द, शरण धमनी क्या है, धमन्या धमन्या, स्रोतस में श्रवणांती स्रोतांती और सिरा में जो होता है वो शरण होता है।
फिर नवजात शिशु के मुख एवं कंठ में स्थित कफ को साफ करने के लिए सेंधो और सर्पी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या 360 है, ऑप्शन डी सही है। भेषज के दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए बाधन और सानुबाधन। बंद बांधने के तरीके को, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन है बड़े मिले नहीं कहीं। नेक्स्ट देखिए, अस्पताल के जो बेड हैं उनके बीच का अंतर 2 से मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, आसीनो लभ्यते सौख्यम, ये तमक श्वास का लक्षण होता है, ऑप्शन डी। खटवा बंध का प्रयोग संघ प्रदेश में करते हैं, ऑप्शन बी। परादी गुणों की संख्या 10 होती है, ऑप्शन सी। किस ऋतु में दो दिवा स्वप्न वर्जित है? तो दिवा स्वप्न, ये भी क्वेश्चन आप लोग आयोग में चैलेंज कर सकते हैं कि दिवा स्वप्न शिशिर ऋतु में, बसंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में, इन सभी ऋतुओं में नहीं करते हैं, केवल ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी ए बी डी तीनों सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी, इसको भी आप मेल कर दीजिए। प्रसव के समय सामान्यतः अपरा और नवजात शिशु के बाद 1:6 होता है, ऑप्शन बी। फिर देखिए नीचे दिए में ओज का गुण कौन सा है? तो शीत जो होता है ओज का गुण हो। अस्पतालों में जो संक्रमण, उपार्जित संक्रमण होता है उसको हम नोसोकोमियल संक्रमण कहते हैं, ऑप्शन सी। रात्रि स्वभाव प्रभात, भूत जो होते हैं वो रात्रि में आते हैं, ऑप्शन सी सही है। चरक के अनुसार मन के गुण, तो मन के गुण दो हैं, एकत्व और अणुत्व। मन के भेद 3 है, सात्विक राजसिक तामक। मन के कर्म 4 है, मन के विषय 5 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, एकत्व और अणुत्व। व्रण के है, व्रण है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस वर्ग में आमल की फल वर्ग में आता है? ऑप्शन ए। धारणी वेग में देखें तो ब्रह्मा वेग के धारण से विनाम धारण से, तो ए सही है। सही क्या है? ए वाला आंसर सही होगा। निर्जीवीकृत सामान को पकड़ने के लिए चीटल फॉरसेप होती है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा वात सामक रस है? तो वात सामक रस मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों हैं, ऑप्शन डी। धी धृति स्मृति के विभ्रंश से जो कार्य करता है उसको प्रज्ञापराध कहा जाता है, ऑप्शन ए। जुगुप्सा चिकित्सा राजक्षमा के लिए होती है, ऑप्शन ए सही है। आचार्य चरक के अनुसार भूतोन्माद के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन डी। इस माह में गर्भणी के बलवर्ण की हानि होती है। तो गर्भणी, जब बच्चे में बल बढ़ता है तो उसी समय गर्भणी में हानि होती है, और ये 6ठे माह की कहानी है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा महारस नहीं है? शिला जतु सस्यक चपल है, हड़ताल महारस नहीं है, हड़ताल साधारण रस में है। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त दोष से संबंधित है? दृष्टि, तो दृष्टि में आलोचक पित्त होता है, ऑप्शन बी। आमाशय के बॉडी तक पहुंचने हेतु राइज ट्यूब 50 सेंटीमीटर अंदर करते हैं, ऑप्शन ए। मर्म के संदर्भ में देखें तो मर्म सिरा मर्म 41 है, मार्स मर्म 11 है, संधि मर्म 30 है, अस्थि मर्म 8 है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आचार चरक के अनुसार उन्माद, तो ऑप्शन डी। कौन वेग है कि सब अधारणी वेग। क्वेश्चन नंबर 160 आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी इसमें सही है। मिथो और एक्टिव सिंपलेस, इसको देख लीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। संजीवनी वटी में लातक दोनों होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जो संयोग और विभाग का कारण हो, तो संयोग और विभाग का कारण होता है कर्म, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कौन सा अपस्मार का नहीं है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज अपस्मार है, भूतज नहीं होता है।
नेक्स्ट देखें, टी बैंडेज का प्रयोग हम करते हैं, तो टी बैंडेज का प्रयोग हम करते हैं पेरिनियम और ग्रूइंग के लिए, ऑप्शन बी देखें। नेक्स्ट देखें, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन ए गर्भ निरोधक विधियों तथा गर्भ निरोधक विधियों का सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, तो ऑप्शन ए सही। बाकी अगर ध्यान से देखो तो तीन ऑप्शन वैसे भी आपको, राष्ट्रीय जनसंख्या को बढ़ाना तो हो ही नहीं सकता, उसके अलावा मातृ और शिशु सेवाओं की उपलब्धता को कम करना, कम क्यों करेंगे और बढ़ाएंगे, और बड़े परिवार नहीं छोटे परिवार करना, तो तीन वैसे भी गलत है। नेक्स्ट देखें, तो कौन सी औषधि विडंग धान्य मधु इन सब, ऑप्शन ए सही होगा। तो ये आज का पेपर था आपका। अब आप लोग देखें कि किसके इसमें 40% जनरल ओबीसी और 35 SC ST के आ रहे हैं, वो लोग मेन एग्जाम की तैयारी अपना शुरू कर दें, क्योंकि मेन एग्जाम भी जल्दी, पिछली बार तो 2-3 महीने के अंतर से डेट आई थी, तो हो सकता है मेन एग्जाम की डेट भी आपकी जल्दी आ जाए, तो आप लोग अपनी आगे की तैयारी शुरू करें।